जय सिया राम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं भारतवर्ष में सबसे अधिक पूजनीय देवता पंचमुखी बालाजी। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। पंचमुखी बालाजी लंका में महाबलशाली मेघनाथ के साथ बड़ा ही भीषण युद्ध चला। अंततः मेघनाथ मारा गया। रावण, जो अब तक मद में चूर था, राम सेना खासतौर पर लक्ष्मण का पराक्रम सुनकर थोड़ा तनाव में आया। रावण को कुछ दुखों देखकर रावण की माँ कैकेयी ने उसके पाताल में बसे दो भाइयों अहिरावण और महिरावण की याद दिलाई। रावण को याद आया कि यह दोनों तो उसके बचपन के मित्र रहे हैं। लंका का राजा बनने के बाद उनकी सुध ही नहीं रही थी। रावण यह भी भली प्रकार जानता था कि अहिरावण और महिरावण तंत्र मंत्र के महापंडित, जादू टोने के धनी और माँ कामाक्षी के परम भक्त हैं। रावण ने उन्हें बुला भेजा और कहा कि वह अपने छल बल कौशल से श्री राम और लक्ष्मण को सफाया कर दें। यह बात दूतों के जरिए विभीषण को पता लग गई। युद्ध में अहिरावण और महिरावण जैसे परम मायावी के शामिल होने से विभीषण चिंता में पड़ गए। विभीषण को लगा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करनी पड़ेगी। इसके लिए उन्हें सबसे बेहतर लगा कि इसका जिम्मा परमवीर हनुमान जी को सौंप दिया जाए। राम लक्ष्मण की कुटिया लंका में सुहेल पर्वत पर बनी थी। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा खींच दिया। कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र, असर या मायावी राक्षस इसके भीतर नहीं घुस सकता था। अहिरावण और महिरावण श्री राम और लक्ष्मण को मारने उनकी कुटिया तक पहुँचे, पर इस सुरक्षा घेरे के आगे उनकी एक न चली। असफल रहे। ऐसे में उन्होंने एक चाल चली। महिरावण विभीषण का रूप धर के कुटिया में घुस गया। राम और लक्ष्मण पत्थर की सपाट शिलाओं पर गहरी नींद सो रहे थे। दोनों राक्षसों ने बिना आहट के शिला समेत दोनों भाइयों को उठा लिया और अपने निवास पाताल की ओर लेकर चल दिए। विभीषण लगातार सतर्क रहते थे। उन्हें कुछ देर में ही पता चल गया कि कोई अनहोनी घट चुकी है। विभीषण को महिरावण पर शक था। उन्हें राम लक्ष्मण की जान की चिंता सताने लगी। विभीषण ने हनुमान जी को महिरावण के बारे में बताते हुए कहा कि उसका पीछा करें। लंका में अपने रूप में घूमना राम भक्त हनुमान के लिए ठीक न था, तो उन्होंने पक्षी का रूप धारण कर लिया और पक्षी का रूप ही निकुंभला नगर पहुंच गए। तो निकुंभला नगर में पक्षी रूप धरे हनुमान जी ने कबूतर और कबूतरों की आपस में बतियाते सुना। कबूतर कबूतरी से कह रहा था कि अब रावण की जीत पक्की है। रावण और महिरावण राम लक्ष्मण को बल चढ़ा देंगे। पर सारा युद्ध समाप्त। कबूतर की बातों से ही बजरंगबली को पता चल गया कि दोनों राक्षस राम लक्ष्मण को सोते ही उठाकर कामाक्षी देवी को बल चढ़ाने पाताल लोक ले गए। हनुमान जी वायु वेग से रसातल की ओर बढ़े और तुरंत वहां पहुंच गए। हनुमान जी को रसातल में प्रवेश द्वार पर एक अदृश्य पहरेदार मिला। इसका आधा शरीर बानर का था और आधा मछली का था। उसने हनुमान जी को पाताल में प्रवेश करने से रोक दिया। द्वारपाल हनुमान जी से बोला, मुझे परास्त कर किए बिना भीतर जाना असंभव है। दोनों में लड़ाई ठन गई। हनुमान जी की आशा के विपरीत यह बड़ा ही बलशाली और कुशल योद्धा निकला। दोनों ही बड़े कुशल बलशाली थे। दोनों में भयंकर युद्ध हुए, परंतु बजरंगबली के आगे न टिक सका। आखिरकार हनुमान जी ने उसे हरा तो दिया, पर द्वारपाल की प्रशंसा करने से नहीं रह सके। हनुमान जी ने उस वीर से पूछा कि हे वीर, तुम अपना परिचय दो। तुम्हारा स्वरूप भी कुछ ऐसा है कि उससे कौतूहल हो रहा है। उस वीर ने उत्तर दिया, मैं हनुमान का पुत्र हूँ और एक मछली से पैदा हुआ हूँ। मेरा नाम है मकरध्वज। हनुमान जी ने यह सुना तो आश्चर्य पड़ गए। वह वीर की बात सुनने लगे। मकरध्वज ने कहा, लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र में अपनी अग्नि शांत करने के लिए उनके शरीर से पसीने के रूप में तेज गिरा। उस समय मेरी माँ आहार के लिए मुख खोला था। वह तेज मेरी माँ के अपने मुख में ले लिया और गर्भवती हो गई। उसी से मेरा जन्म हुआ है। हनुमान जी ने जब यह सब सुना, मकरध्वज को बताया कि वह ही हनुमान है। मकरध्वज ने हनुमान जी के चरण स्पर्श किया और हनुमान जी से भी अपने बेटे को गले लगा लिया और वहां आने का पूरा कारण बताया। तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि अपने पिता के स्वामी की रक्षा सहायता करो। मकरध्वज ने हनुमान जी को बताया कि कुछ ही देर में राक्षस बलि के लिए आने वाले हैं। बेहतर होगा कि आप रूप बदलकर कामाक्षी मंदिर में जाकर बैठ जाएं। उनको सारी पूजा झरोखे से करने को कहा। हनुमान जी ने पहले ही मधुमक्खी का वेश धरा करा और कामाक्षी मंदिर में घुस गए। हनुमान जी ने माँ कामाक्षी को नमस्कार कर सफलता की कामना की और पूछा, हे माँ, क्या आप वास्तव में श्री राम और लक्ष्मण की बल चाहती हैं? हनुमान जी के इस प्रश्न पर माँ कामाक्षी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं तो दुष्टों अहिरावण और महिरावण की बल चाहती हूँ। यह दोनों मेरे भक्त हैं, पर अधर्मी और अत्याचारी भी। आप अपने प्रयत्न करो, सफल रहोगे। मंदिर में 5 दीपक जल रहे थे। अलग अलग दिशाओं पर स्थान पर माँ ने यह
कहा कि यह दीप अहिरावण ने मेरी प्रसन्नता के लिए जलाए हैं, जिस दिन एक साथ बुझा दिए जा सकेंगे उसका अंत सुनिश्चित होगा। इसी बीच गाजे बाजे शोर सुनाई पड़ने लगा। अहिरावण बहिरावण बलि चढ़ाने के लिए आ रहे, तभी हनुमान जी ने माँ कामाक्षी का रूप धरा और अहिरावण बहिरावण में प्रवेश करने वाले ही तक हनुमान जी का महिला स्वर गूंजा। हनुमान जी बोले, मैं कामाक्षी देवी हूँ और आज मेरी पूजा झरोखे से करो। झरोखे से पूजा आरंभ हुई। ढेर सारा चढ़ावा माँ कामाक्षी के झरोखे से चढ़ाया जाने लगा। अंत में बंधक बलि के रूप में राम लक्ष्मण जी को उसी से डाला गया और दोनों बंधन में बेहोश थे। हनुमान जी ने तुरंत उन्हें बंधन मुक्त किया। पाताल लोक से निकलने की बारी थी। उसने पहले माँ कामाक्षी के सामने अहिरावण बहिरावण की बलि देकर उसकी इच्छा पूरी करना दोनों राक्षसों के लिए ये यज्ञ की ये सजा देना शेष था। अब हनुमान जी ने मकरध्वज को कहा कि वह अचेत अवस्था में लेटे हुए भगवान राम और लक्ष्मण को खास ख्याल रखे और उनके साथ मिलकर दोनों राक्षसों से युद्ध छेड़ दिए। पर यह युद्ध आसान न था। अहिरावण और महिरावण बड़ी मुश्किल से मारते, फिर पांच के रूप में जिंदा हो जाते। इस विकट स्थिति को मकरध्वज ने बताया कि अहिरावण की एक पत्नी नागकन्या है। अहिरावण उसे बलात्कार कर लाया था। वह उसे समुद्र पसंद नहीं करती थी, पर मन मार के उसके साथ है। वह अहिरावण की राज जानती होगी। उससे उसकी मौत का उपाय पूछा जाए। आप उसके पास जाए और सहायता मांगे। मकरध्वज ने राक्षसों को युद्ध के उलझाए रखा और उधर हनुमान जी अहिरावण की पत्नी के पास पहुँचे। नागकन्या ने उन्होंने कहा कि यदि तुम अहिरावण का मृत्यु का भेद बता दो तो उसे मारकर उसके चंगुल से मुक्त दिला देगा। अहिरावण की पत्नी ने कहा, मेरा नाम चित्रसेना है, मैं भगवान विष्णु की भक्त हूँ। मेरे रूप पर अहिरावण मर मिटा और मेरा अपहरण कर यहाँ कैद कर लिए हुए, पर मैं उसे नहीं चाहती। लेकिन मैं अहिरावण का भेद तब बताऊंगी जब मेरी इच्छा पूरी की जाए। हनुमान जी ने अहिरावण की पत्नी नागकन्या चित्रसेना से पूछा, आप अहिरावण की मृत्यु का रहस्य बताने के बदले क्या चाहती हैं? आप मुझसे अपनी शर्त बताएं, मैं उसे जरूर पूरा करूँगा। चित्रसेना ने कहा, दुर्भाग्य से अहिरावण जैसा असुर मुझे हर लाया, उससे मेरा जीवन खराब हो गया। मैं अपने दुर्भाग्य और सौभाग्य में बदलना चाहता हूँ। आप अगर मेरा विवाह श्री राम से कराने का वचन दे तो मैं अहिरावण का वध करने का रहस्य बताऊंगी। हनुमान जी सोच में पड़ गए। भगवान श्री राम तो एक पत्नीनिष्ठ हैं, अपनी धर्मपत्नी देवी सीता को मुक्त कराने के लिए असुरों से युद्ध कर रहे हैं। वह किसी और से विवाह की बात तो कभी सोच स्वीकारेंगे नहीं, या मैं कैसे वचन दे सकता हूँ? फिर सोचने लगे, यदि समय पर उचित निर्णय न लिए तो स्वामी के प्राण ही संकट में हैं। असमंजस की स्थिति में बेचैन हनुमान जी ने ऐसी राह निकाली कि सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। हनुमान जी बोले, तुम्हारी शर्त स्वीकार है, पर हमारी भी एक शर्त है। यह विवाह तभी होगा जब तुम्हारे साथ भगवान जिस पलंग पर आसीन होंगे वह सही सलामत रहना चाहिए। यदि वह टूट जाए तो अपशगुन मारकर वचन से पीछे हट जाऊंगा। यह महाकाय अहिरावण के बैठने से पलंग नहीं टूटता तो भला श्री राम के बैठने से कैसे टूटेगा? यह सोचकर चित्रसेना तैयार हो गई। उसने अहिरावण समेत सभी राक्षसों के अंत का सारा भेद बता दिया। चित्रसेना ने कहा, दोनों राक्षसों के बचपन की बात है कि इन दोनों के कुछ शरारती राक्षस मित्रों ने कही कि एक भ्रामरी को पकड़ लिए। मनोरंजन के लिए उसे उस भ्रामरी को बार बार कांटों से छेड़ रहे थे। भ्रामरी साधारण भ्रामरी न थी, वह बहुत ही मायावी थी, किंतु किसी कारणवश वह पकड़ में आ गई थी। भ्रामरी की पीड़ा सुन अहिरावण और महिरावण को दया आ गई। वो अपने मित्रों से लड़कर उसे छुड़ा दिया। मायावी भ्रामरी का पति और अपनी पत्नी की पीड़ा सुनकर आया। अपनी पत्नी को मुक्त प्रसन्न पाकर उसने वचन दिया कि तुम्हारे उपकार का बदला हम सभी भ्रामर जात मिलकर चुकाएंगे। ये भंवरे अधिकतर उसके शयन कक्ष के पास रहते हैं। ये सब बड़ी भारी संख्या में हैं। दोनों राक्षसों को जब भी मारने का प्रयास हुआ तो ये मरने को हो जाते हैं और भ्रामर उसके मुख में एक बूंद अमृत डाल देते हैं। उस अमृत के कारण दोनों राक्षस मरकर भी जिंदा हो जाते हैं। इनके कई रूप भी अमृत के कारण है। इन्हें जितनी बार फिर से जीवन दिया गया है उतने नए रूप बन गए हैं। इसके लिए आपको पहले इन भंवरों को मारना होगा। हनुमान जी रहस्य जानकर लौटे। मकरध्वज ने अहिरावण को युद्ध में उलझा रखा तो हनुमान जी भी भंवरों का खात्मा शुरू किया। आखिर हनुमान जी के सामने कहाँ टिकते। जब सारे भ्रमर खत्म हो गए तो केवल एक बचा, वह हनुमान जी के चरणों में लौट गया। उसने हनुमान जी से प्राण की रक्षा की याचना की। हनुमान जी पसीज गए। उन्होंने उसे क्षमा करते हुए कहा, एक काम सौंप दिया। हनुमान जी बोले, मैं तुम्हें प्राण दान देता हूँ, पर इस शर्त पर कि तुम यहाँ से तुरंत चले जाओगे और अहिरावण की पत्नी की पलंग की पार्टी में घुस कर जल्दी से जल्दी उसे पूरी तरह से खोखला बना दोगे।
भंवरा तत्काल चित्रसेना की पलंग की पार्टी पर घुसने के लिए प्रस्थान कर गया। इधर अहिरावण और महिरावण को अपने चमत्कार से लुप्त होने से बहुत अचरज हुए, पर उन्होंने मायावी युद्ध जारी रखा। ब्राह्मणों को हनुमान जी ने समाप्त कर दिया। फिर भी हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों अहिरावण और महिरावण का अंत नहीं हो पा रहा था। यह देख हनुमान जी कुछ चिंतित हुए। फिर उन्होंने कामाक्षी देवी का वचन याद आया। देवी ने बताया कि अहिरावण की सिद्धि की जब पांचों दीपक एक साथ बुझेंगे तभी नए रूप धारण करने में असमर्थ होंगे और उनका वध हो सके। हनुमान जी ने तत्काल पंचमुखी रूप धारण कर लिया। उत्तर दिशा बारह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम मुखम गरुण मुख, आकाश की ओर हयग्रीव और पूर्व दिशा में हनुमान मुख। इसके बाद हनुमान जी ने अपने पांचों मुख द्वारा एक साथ पांचों दीपक बुझा दिए और उनके बार बार पैदा होने वाले लंबे समय तक जिंदा रहने की सारी आकांक्षाएं समाप्त हो गई। हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों शीघ्र ही दोनों राक्षस मारे गए। इसके बाद ही उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी की मूर्छा को दूर करने के उपाय किए। दोनों भाई होश में आ गए। चित्रसेना भी वहां आ गए थे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप जब अहिरावण और महिरावण के छल और बंधन से मुक्त हुए, पर इसके लिए हमें इस नाग कन्या की सहायता लेनी पड़ी। अहिरावण इसे बलपूर्वक उठा ले आया था। वह आपसे विवाह करना चाहती, कृपया उससे विवाह कर अपने साथ ले चलो, इससे उसे मुक्ति मिलेगी। श्री राम जी बात सुनकर चकरा गए। इससे पहले कि वह कुछ कह पाते, हनुमान जी ने ही कह दिया कि भगवान आप तो मुक्तिदाता है। रावण को मारने का भेद इसी ने बताया है, तो इसके बिना हम उसे मारकर आपको बचाने में सफल ना हो पाते। कृपा निधान इसे भी मुक्ति मिलनी चाहिए, परंतु आप चिंता न करें। हम सबका जीवन बचाने वाले बस इतना कीजिए कि आप बस इस पलंग पर बैठिए, बाकी काम मैं संपन्न करवाता हूँ। हनुमान जी की इतनी तेजी सारे कार्य करते जा रहे थे कि इससे श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों चिंता में पड़ गए। वह कोई कदम उठाते तब तक हनुमान जी भगवान राम की बाह पकड़ ली। हनुमान जी बोले भावावेश में, प्रभु श्री राम की बाह पकड़कर चित्रसेना उसे सजे धजे विशाल पलंग पर बैठा दिया। श्री राम कुछ पल पाते ही तभी पलंग की खोखली पाटी चरमराकर टूट गई। पलंग धराशायी हो गया। चित्रसेना भी जमीन पर आ गिरी। हनुमान जी हंस पड़े और बोले, चित्रसेना से बोला, अब तुम्हारी शर्त तो पूरी हुई ना, इसलिए विवाह नहीं हो सकता। तुम मुक्त हो जाओ और हम तुम्हें तुम्हारे लोग भेजने का प्रबंध करते हैं। चित्रसेना समझ गई क्या उसके साथ छल हुआ है और उसने कहा कि उस छल का है मर्यादा। पुरुषोत्तम के सेवक उनके सामने किसी के साथ छल करे, यह तो बहुत अनुचित हो। मैं हनुमान जी को श्राप देती हूँ। चित्रसेना ने हनुमान जी को श्राप देने जा रही थी कि श्री राम का सम्मोहन भंग हुआ और वह इस पूरे नाटक को समझ गए। उन्होंने चित्रसेना को समझाया, मैं एक पत्नी धर्म के बंधे होने का संकल्प लिया, इसलिए हनुमान जी को यह करना पड़ा, उन्हें क्षमा करो। खुद चित्रसेना ने उन्हें विवाह की जिद पकड़े बैठी थी। श्री राम ने कहा, मैं द्वापर में श्री कृष्ण अवतार लूँगा, तब तुम्हें सत्यभामा के रूप में अपनी पटरानी बनाऊंगा। इससे वह मान गई। हनुमान जी ने चित्रसेना को उसके पिता के पास पहुंचा दिया। चित्रसेना को प्रभु अगले जन्म में पत्नी बनाने का वरदान दिया था। भगवान विष्णु की पत्नी बनने की चाह में उसने स्वयं ही अग्नि में भस्म कर लिया। श्री राम और लक्ष्मण, मकरध्वज और हनुमान जी के सहित वापस लंका सुबेल पर्वत लौट आए। जय सिया राम, सीताराम। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।